खबर यह है कि 24 नवंबर का एहतजाज जश्न में तब्दील हो सकता है और यह बात बजाते खुद इमरान खान कर रहे हैं। ये मेरे अल्फाज नहीं है। 24 का एहतजाज जश्न में तब्दील होना, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इमरान खान के अल्फाज हैं कि 24 का एहतजाज जश्न में तब्दील हो सकता है। उसकी 4-5 चीजें हैं जो आपने नोट करनी है। वो 4-5 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से मुझे ये लग रहा है कि इस बार जो इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है और जो कुछ ऑफर किया जा रहा है वो कुछ सीरियस लग रहा है, कुछ एफर्ट्स दूसरी तरफ से सीरियस लग रही हैं। मैं 4-5 जगहों से आपको साबित करके बताऊंगा, मुख्तलिफ बयानात से आपको साबित करके बताऊंगा, मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो जहां जहां से आ रही हैं वो बहुत मानी खेज हैं, बहुत मानी खेज है, जिससे अंदाजा होता है कि कुछ बड़ा और कुछ सीरियस हो रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करेंगे कि क्या ऑफर किया जा रहा है, किस तरह से ऑफर्स किया जा रहा है, कौन ऑफर्स लेके आ रहा है, इमरान खान ने जुमेरात तक का टाइम पूरे मामले में क्यों दिया है, एहतजाज होगा या जश्न होगा, क्या होगा, और एंगेजमेंट किस तरह की हो रही है, किस लेवल की एंगेजमेंट हो रही है, वो जो ऑफर करें यहां किस हद तक काबिल कबूल है, इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करेंगे। दूसरा, नाज़रीन किराम, बात करेंगे एक लफ्ज आज बड़ा चल रहा है, बिज्जू। ये खास तौर पर फैसल वावडा का ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा कि ये चिड़ियाघर के बिज्जू हैं। उन्होंने कहा जी जमहूरियत, दस्तूर, कानून और मुहज़्ज़म इंसानी मुआशरत की जो अबजद से ले तक से वाकिफ नहीं, बिज्जू चिड़ियाघर और खराफात बकने वाले और चिड़ियाघर के भोंडे कथरांसिस के अलावा मतलब इस तरह की चीज़ें लिखी हैं। तो ये जो बिज्जू है, ये बिज्जू किसे कहा जा रहा है और बिज्जू क्यों कहा जा रहा है और चिड़ियाघर का बिज्जू क्यों कहा जा रहा है, इसके ऊपर भी जरा तफसीलन बात करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन किराम, जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में आज इमरान खान ने क्या कहा। जनरल आसिम मुनीर का एक मामले में आज इमरान खान ने शुक्रिया अदा कर दिया, यह इंपॉर्टेंट है। एक कहा मामले में आज जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा कर दिया इमरान खान ने जेल के अंदर। यह सारा कुछ क्या चल रहा है और किस तरह से चल रहा है और क्या क्या चीजें हो रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे और तफसीलन बात करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी जगहों से इस वक्त आपको ये सुनने को मिल रहा है, तमाम इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं या जिन्हें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लाइन आती है, चाहे वो कामरान टेसूरी साहब हों गवर्नर, आप चाहे वो हमारे कुछ रिपोर्टर्स हों जो अंदर की खबरें निकाल के लेके आ रहे हैं, वो एक बात बड़े जोरों शोर से कर रहे हैं। वो ये कर रहे हैं कि जी 24 का एहतजाज मुलतवी हो जाएगा, 24 का एहतजाज मुलतवी हो जाएगा, यानी ये एहतजाज नहीं होगा, ये एहतजाज नहीं होगा। ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये किस लिए हो रहा है, यानी इन्हें किस तरह से इतनी श्योरिटी है कि 24 का एहतजाज मुलतवी हो जाएगा। उसके लिए नाज़रीन किराम खबर यह है कि इनको बताया गया है कि इस बार इंगेजमेंट खास तौर पर गंडापुर से पेशावर से हो रही है। उधर पेशावर से इंगेजमेंट हो रही है और पेशावर के बाद इमरान खान तक पैगाम लेकर आए हैं गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब, और इमरान खान साहब ने इन्हें कहा है कि ये 3-4 मुतालबात हैं, अगर वो इसके ऊपर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो ठीक है, हम जुमेरात तक इंतजार करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो अब दमादम मस्त कलंदर करेंगे, या तो वो बात मान गए तो फिर हम ये इस एहतजाज को जश्न में तब्दील कर देंगे, नहीं तो फिर हम इसको जो है ना वो एहतजाज करेंगे। अब उस तरफ से ऑफर किया जा रहा है, यानी कि इमरान खान के पास क्या है, तो हमने जरा थोड़े से ये जरा साबित होगी बात एंगेज करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान मान भी सकते हैं, इमरान खान नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन क्या ऑफर किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो नाज़रीन इकराम, हमारे जराए ये बताते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन ऑफर किया जा रहा है और इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शंस की इमरान खान से बात की जा रही है। कैसा कीजिए, मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर को बात कर लीजिए ताकि तब तक थोड़ा सा इस्तेहकाम भी मिल जाएगा। इस वक्त अगर हम फौरी तौर पर इलेक्शंस के अंदर जाते हैं तो मैशत मुस्तहकम नहीं होगी, मैशत को बड़ा झटका लग सकता है और ये वो। तो बात तो ये है ना, असल में अगर मिड टर्म इलेक्शन भी ऑफर किया जाता है और इमरान खान मान भी जाता है, और चलें कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ें वो कहते हैं कि थोड़ी 2 कदम पीछे आके मान लेनी पड़ती हैं। अगर इमरान खान मिड टर्म इलेक्शन के ऊपर भी मान जाता है तो सवाल तो यह है कि सबसे पहले इसकी गारंटी क्या है। ठीक है, इसकी गारंटी क्या है, क्या ये खुलेआम खुल्लम खुल्ला अगर तो डॉक्यूमेंटेड मुआहिदा हो और खुल्लम खुल्ला मुआहिदा हो कि भाई ठीक है मिड टर्म इलेक्शन तक जो है वो आप तक आपके पास वक्त है, मिड टर्म इलेक्शन के बाद फिर हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो ठीक है, और मिड टर्म इलेक्शन के बाद आप गवर्नमेंट को तहलील करेंगे और नए इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे, नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और नई चीजें होंगी, तो बात समझ में भी आती है। लेकिन उन चीजों का गारंटर कौन है, क्योंकि इमरान खान का बाद मामला इलेक्शन तो उसका मुतालबा है ही नहीं है। इमरान खान कहता है कि हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, 26वीं यानी तरमीम जो है ना वो रिवर्स की जाए और सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, जितने सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। इमरान खान का मुतालबा तो ये है। तो फिर ऐसे में
ऐसे में कहां तक बात जाती है? इस वक्त आप ये जो मैं खबर आपको नाज़रीन किराम दे रहा हूं ना, ये मुख्तलिफ जगहों से आपको हल्की फुल्की इसकी आहटें महसूस होना शुरू हो जाएंगी। मिसाल देता हूं, अभी कुछ देर पहले सलीम साफी साहब का कहते हैं जी मुल्की मसाइल का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। सलीम साफी साहब, अब सलीम साफी साहब से ये बयान आना ना, ये बड़ा ही एक उसे कह लेते हैं सिंबॉलिक है। वो कह रहे हैं जी साफ और शफाफ का हल, मुल्की मसाइल का हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। मुस्तकिल और दायमी हल जो है और पायदार हल जो होगा वो फ्रेश इलेक्शन का होगा और फ्री इलेक्शन का होगा। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो हुकूमत में मौजूद सियासी, ये बात अब इस तरफ से भी आना शुरू हो गई कि जनाब फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये वो तमाम लोग हैं नाज़रीन किराम जो इधर उधर से यानी खबरें, और मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत सारे उन स्टैब्लिशमेंट से कनेक्टेड रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूं। वो सारे ये कह रहे हैं कि जी 24 का मुलतवी हो जाएगा क्योंकि कोई इस तरह की चीज इस्टेब्लिशमेंट मान जाएगी। इमरान खान के पास ऑप्शन है, इमरान खान कहता है ठीक है ना माने को बतला नहीं है, मैं तो एहतजाज की तरफ जाऊंगा। और ये क्यों हो रहा है नाज़रीन किराम? ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि एहतजाज कामयाब होता नजर आ रहा है। जिस तरह से मैंने आपको बताया मूवमेंट है, और यार लोगों के अंदर जज्बा ही और है, लोगों के अंदर जज्बा ही और है। मैं कुछ देर पहले वीडियो देख रहा था, यार खातून खाना काबा के साथ खड़ी है, हाथ उसने खाना काबा के ऊपर रखे हुए हैं और रो रो के इमरान खान के लिए दुआएं कर रही है। मैं कमर मेकर साहब की एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने बनाई हुई, वो जा रहे थे अडेला की तरफ, तो रास्ते में एक गूंगा शख्स मिला, तो वो बार बार वो हथकड़ियों का इशारा करता है और कहता है मैं दुआ कर रहा हूं, हथकड़ियों का इशारा करता है और दुआ कर रहा हूं, फिर क्रिकेट का इशारा करता है, यानी कि बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं इमरान खान के लिए दुआ कर रहा हूं। अब मैं इमरान खान के लिए ओ यार इस कौम का जज्बा बड़े नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। और दूसरी बात यह है कि इस गवर्नमेंट की लाठियों की जरूरत अगलों को खत्म हो चुकी है, तो वो कोई अब मुस्तकिल पीस की तरफ वो भी जाना चाहते हैं। तो एन मुमकिन है, मैं अभी इसको एग्जैजरेट नहीं करता हूं, ना ही कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। हो सकता है 24 का एहतजाज हो और बहुत बड़ा एहतजाज हो और इमरान खान साहब बहुत बड़े एहतजाज की कॉल दे दें, और फिर जिस तरह से अभी तैयारियां हो रही हैं, वाकई इस ऐसे में बहुत बड़ा खुलकर मामला सामने है, तो आपको अंदाजा होगा कि चीज़ें फिर जो है ना वो दूसरी तरफ जाती हुई नजर आएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो इस बारे में बात है ना कि इमरान खान ने टास्क दिया है, कहा है कि ठीक है आप बात करें और फिर जश्न में तब्दील हो सकता है, ये बात सिर्फ उस साइड से नहीं हो रही है, बात इस साइड से भी हो रही है। यानी कि सुबह अलीमा खान साहब ने भी ये बात करते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी इमरान खान से मुलाकात में अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाजत मांगी। इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, रूल ऑफ लॉ, मैंडेट की वापसी और नाहक कैद की तरफ रहाई में यही नाहक कैद की रहाई हमारे 3 पॉइंट्स हैं। और उन्होंने कहा कि अगर ये मुतालबात मान जाते हैं तो फिर हम 24 का जो एहतजाज है वो ख़त्म कर देंगे और 24 को एहतजाज ख़त्म करके हम जश्न में तब्दील कर देंगे, हम जश्न मनाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम धमकियां और ये सारी चीज़ें भी इसी तरह से लग रही हैं। जैसे आज फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले, डीपीओ अटक का आज दुरानी के साथ इंटरव्यू आना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि हम 15-20 बंदे 1000 बंदे लगा देंगे, आप कितने पुलिस वाले लगा देंगे, आप ले आए 1-2 लाख बंदा ले आए, हम आपको अटक के ऊपर फिर टफ टाइम देंगे। दूसरी जानिब जनाब इस्लामाबाद के अंदर 40,000 आंसू गैस शेल्स खरीदने का फैसला, 2000 बंदूकों के साथ 50,000 रबड़ की गोलियां भी मंगवाई जा चुकी हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 5000 एंटी रॉयट्स किट्स भी मंगवा ली हैं, जबकि पंजाब और सिंध समेत 22,000 जवान इस्लामाबाद में तैनात होंगे। 22,000 पुलिस वालों को इस्लामाबाद में तैनात करने का फैसला किया गया है। 15-20 हज़ार वहां पर और ये 22,000, यानी कि पूरी पुलिस फोर्स मेरे ख्याल से तीनों सूबों की मिलाकर वो यहीं पर लगाना चाह रहे हैं। बॉर्डर के ऊपर मेरे ख्याल से अगर इन्हें भेज देते तो शायद हम अल्लाह खैर करे को मुल्क की को फतह कर लेते, लेकिन हम अपने अवाम को फतह करना चाहते हैं। तो वो ये है कि कैरेट एंड स्टिक दोनों वाली सूरत हाल इस टाइम अपनाई जा रही है और कहा जा रहा है इस बात को मान जाए, लेकिन इमरान खान बड़ा सियाना है, इमरान खान इनकी बातों में नहीं आएगा। इमरान खान कहेगा जब तक कोई पर्टिकुलर कोई वजह ऐसी चीज नहीं होती है तो जो है ना वो हम सुनेंगे भी नहीं। लिहाजा जैसे मैंने बताया ना कि आज फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वो देखें बहुत कुछ हो रहा है। अब फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जो पीटीआई है ना उसने बड़ा ही कमाल रद्द अमल दिया है। मैं जरा रद्द अमल आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं जरा करीब करके। वो कहते हैं जी अवाम ने 24 नंबर को निकलना है, मगर चिड़ियाघर में रखे बंदरों, बनमानसों, लोमड़ियों, गीदड़ों, गिद्धों, खच्चरों और इंसान नमा टाउटों ने उछल कूद शुरू कर दी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। बनमानसों, लोमड़ों, गीदड़ों, गिद्धों, खच्चरों और इंसान नमा टाउटों ने उछल कूद शुरू की है। अच्छा सही है। फिर उन्होंने एक और बात की जो जिसमें बिज्जू का जिक्र हुआ। जमहूरियत, दस्तूर, कानून और मुहज़्ज़ब इंसानी मुआशरत की अबजद से नावाकिफ ये बिज्जू ब्रियान और खुराफात बकने और अहलियाने चिड़ियाघर के भोंडे कैथारसिस के अलावा किसी का नाम नहीं लेता। ये बिज्जू
ये बिज्जू क्या है नाज़रीन किराम? आज सारे लोग जो है ना वो फैसल वावड़ा की तस्वीरें लगा लगा के साथ में बिज्जू लिख रहे हैं, बिज्जू। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ये बिज्जू क्या है? यार ये बिज्जू हमारे यहाँ तो इसे कहा जाता है ये मुर्दे खाने वाला एक जानवर होता है। कब्रिस्तानों में अक्सर इसको देखा जाता है। ये मुर्दे जब भी कोई कब्र इसको ये पुरानी हो जाती है या कोई जहाँ पे इसका बस चलता है ये उसको खोदता है और उसमें से मुर्दे खाता है। इसको बिज्जू हमारे यहाँ तो कहते हैं। यही है, ये बिज्जू इसी का उसी को समझा जाता है। तो फैसल वावड़ा को क्यों बिज्जू कहा जा रहा है ये समय से बड़ा। और चिड़ियाघर का बिज्जू, चिड़ियाघर की तो समझ में आती है। चिड़ियाघर से मुराद आने का नाम ये असल में इसलिए चिड़ियाघर कहा जाता है कि इसको चले मैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं करता हूँ, लेकिन चिड़ियाघर के इर्द गिर्द कोई अहम तरीन दफ्तर है और उस वजह से उस दफ्तर से आई हुई कॉल को लाहौर में चिड़ियाघर कहते हैं। अब चिड़ियाघर की वजह से ही फिर इस्लामाबाद में भी अब यही टर्म चिड़ियाघर इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है। और बिज्जू यानी कि बनमानस खच्चर, चिड़ियाघर के बनमानस खच्चर और टाउट, ये इस चीज़ को वहाँ से जोड़ा जा रहा है। सो देखते हैं जनाब 24 को एहतजाज होता है या 24 को जश्न मनाया जाता है। इंटरेस्टिंग टाइम टू कम। सो दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन और सुकून ही लेके आए। सो देखते हैं क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।